नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मोदी की टीम में शामिल किया गया। इसमें कैसे जातीय समीकरणों को साधा गया, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया, वो आपने देखा कि 3 दलित होते हैं, 3 ओबीसी होते हैं, 1 ब्राह्मण चेहरा होता है। लेकिन फिर सबकी निगाहें टिक गईं कि आखिर इन 7 चेहरों को जिम्मेदारियां क्या मिलेंगी, इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। और दिन खत्म होते होते ये भी सामने आ गया कि किसको क्या मिला है। तो तमाम राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं यूपी की तरफ से, उनकी जिम्मेदारियां आपको बताएं। उसके पहले एक अहम जानकारी आपको देते हैं। जानकारी ये कि मिशन यूपी के लिए यूपी तक भी पूरी तरीके से तैयार है। हमारा कवरेज अब शुरू हो रहा है कि यूपी किसका, जी हाँ, यूपी किसका होगा, ये सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है। तो ऐसे में यूपी तक की कवरेज में आपको पॉलिटिकल हर खबर मिलेगी, हर रिपोर्ट मिलेगी। न केवल खबरें और रिपोर्ट्स मिलेंगी बल्कि उसकी सटीक एनालिसिस भी होगी और हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब कि यूपी किसका है। चलिए आप नजर डालते हैं जो 7 सांसद मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि इन 7 सांसदों को जब राज्य मंत्री बनाया गया, जी इन सभी को राज्य मंत्री बनाया गया है, तो इनके हिस्से में कौन सा मंत्रालय आया वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंकज चौधरी की। पूर्वांचल का एक बड़ा नाम पंकज चौधरी, इनको वित्त राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। इसके बाद पूर्वांचल की एक और मंत्री की बात कर लेते हैं, अनुप्रिया पटेल, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अनुप्रिया पटेल को जो विभाग मिला है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा वो संभालेंगी। अब बात करते हैं आगरा के सांसद जिनको इस बार राज्य मंत्री बनाया गया, एसपी बघेल की। तो एसपी बघेल को जिम्मा मिला है कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का। तो साथ ही लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जो खूब चर्चा में थे, अब जरा उनके भी मंत्रालय पर, उनकी भी जिम्मेदारी पर नजर डालते हैं। तो कौशल किशोर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा की बात कर लेते हैं। बीएल वर्मा बहुत चर्चित नाम, और ये कहा जा रहा था कि जब इनको मोदी की टीम में शामिल किया जाएगा तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बीएल वर्मा को जिम्मेदारी मिली है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा इनको मिला है, यानी कि ये अमित शाह के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही भानु प्रताप सिंह की बात करें तो भानु प्रताप सिंह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी एमएसएमई सेक्टर की जिम्मेदारी। एमएसएमई सेक्टर जो कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस इस मिनिस्ट्री में रहे हैं। आपने देखा कि कोरोना के समय सबसे ज्यादा सेक्टर जो प्रभावित हुआ वो एमएसएमई सेक्टर ही है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी मानी जा रही है जो भानु प्रताप वर्मा को मिली है। अजय कुमार मिश्रा की बात करते हैं। खीरी से बीजेपी के सांसद, ब्राह्मण चेहरा, इनको भी राज्य मंत्री का ओहदा मिला है। इनके जिम्मे आया है गृह मंत्रालय। जी हाँ, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है अजय मिश्रा को। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है। इन सब के बीच में स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की सांसद यूपी से ही हैं, उनके विभाग में बदलाव किया गया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय उनको सौंपा गया है। तो इस तरह से स्मृति ईरानी की भी जिम्मेदारी बदली है। हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ, कैबिनेट मंत्री बने हैं जो कि यूपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। तो जरा उनके भी मंत्रालय पर नजर डाल लेते हैं। उनके मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनको मिला है और साथ ही साथ आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी हरदीप सिंह पुरी को मिली है। तो जो 7 नए चेहरे राज्य मंत्री के तौर पर मोदी की टीम में शामिल हुए हैं, उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें राज्य को भी है, बीजेपी को भी है। और ये अहम जिम्मेदारियां वो कैसे संभालते हैं इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे ये सांसद हैं जो काफी अनुभवी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर की तरह हैं। वो कैसे इन चीजों को संभालते हैं वो बहुत अहम है। इन सबके बीच में जो फेरबदल है उसका असर मिशन यूपी पर कितना पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे और भी जो अपडेट्स मिलेंगी और भी जो रिएक्शंस मिलेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और इन तमाम चीजों की एनालिसिस भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।